नैनीताल में आधुनिक तकनीक से सुदृढ़ किया जा रहा बलगिया नाला। सांसद अजय भट्ट ने कार्यों का किया निरीक्षण। तकनीकी कार्यों की प्रगति के लिए जानकारी। नैनीताल के बन घोड़पोरा क्षेत्र में नए थाने का भूमि पूजन। आईजी रिद्धिम अग्रवाल और एसएसपी प्रहलाद मीणा ने रखी निर्माण कार्य की नींव। जनता को मिलेगी प्रभावशाली पुलिस सेवा। रामनगर नगरपालिका विस्तार के बाद बदलेगी 5 गांवों की तस्वीर। नगरपालिका ने शुरू की तैयारियां। नगर पालिका में शामिल 5 गांवों में विकास कार्य शुरू। नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान पिथौरागढ़ में लगातार जारी। पुलिस ने भांग की खेती को किया नष्ट। लोगों को मानस हेल्पलाइन पोर्टल की दी जानकारी। और मसूरी देहरादून रोड पर दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिरी कार। हादसे में 2 लोगों की मौत, एक घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास में आयोजित मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों के साथ मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। प्रदेश भर से आए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों ने सीएम धामी को कई सुझाव दिए और सीएम धामी से कई सुझाव भी लिए। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास का, जहां सीएम धामी संवाद कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों से संवाद कर रहे हैं। प्रगतिशील युवा क्लब की स्थापना की जाए, जहां लाभार्थी अपने अनुभव साझा करें, दूसरों को प्रशिक्षित कर सकें और नवाचार को प्रोत्साहित कर सकें। सौर स्वरोजगार योजना हो, चाहे होम स्टे की योजना हो, हमारे युवक मंगल दल, महिला मंगल दलों को आत्मनिर्भर बनाना हो, हमारे अन्य जो स्टार्टअप के क्षेत्र में काम करने वाले युवा हैं उनको और ज्यादा प्रोत्साहन देना हो, ऐसे संवाद हम आपसे पहले अनेक समूहों के साथ पहले भी यहां पर कर चुके हैं। और पिछले 1.5 महीने में अगर मैं बात करूं तो ये हमारा 7वां संवाद आप सबके साथ हो रहा है, जो आज मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के लाभार्थी हैं या उद्यमी हैं उनके साथ हो रहा है। इसलिए आपका सुझाव बहुत ही सराहनीय है। मैं आपको और आपके साथ सभी युवाओं को, सभी उद्यमियों को जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि प्रगतिशील युवाओं के विचारों से ही हमारे प्रदेश को नई दिशा मिलेगी। सरकार द्वारा जो पर्वतीय क्षेत्रों में कार्य किए जा रहे हैं इस योजना को लेकर, वो बड़े ही सराहनीय कार्य हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो आवेदन किए जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा प्रयास है। इसके लिए ब्लॉक स्तरों में मीटिंगें कराई जाएं कि हम हर ग्राम पंचायत तक पहुंचे, हर ग्राम सभा तक पहुंचे। बहुत अच्छा आपने कहा। और हमारी सरकार के द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों तक ये सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं और जिनके माध्यम से हमारे इच्छुक लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं। और आपने जैसा कहा है, फिर भी आपकी अपेक्षा अनुसार विकासखंड स्तर पर विशेष शिविरों के आयोजन के लिए को निर्देशित किया जाएगा कि वो ऐसे शिविर आयोजित करें। उनके ही घर के परिवार के सदस्यों को अपने यहां रोजगार दिया है। हमने उन्हें कहा है कि इसकी प्लांट की मेंटेनेंस का कार्य हम अभी से आपको ट्रेनिंग देके चलेंगे और आपको यहां से पलायन करने की आवश्यकता नहीं। हमारी प्लांट की देखभाल उसी परिवार के सदस्य। केतन जी, आपने बहुत अच्छा जो है एक दूरदर्शितापूर्ण और आपका बहुत ही अच्छा सुझाव है, सराहनीय है। और हमारी सरकार हर क्षेत्र में युवाओं को सक्षम बनाने के लिए, उनको दक्ष बनाने के लिए पहले से भी प्रयास कर रही है और निःशुल्क प्रशिक्षण के शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए सभी को निर्देशित किया जाएगा, जिससे कि आने वाले 25 वर्षों तक वो अपनी सेवाएं दे सकें। के लक्ष्य समय से पूर्व प्राप्त हो गए हैं, जबकि अभी बहुत से लोग हैं जो इस योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं। तो मेरे अनुरोध है कि इस योजना को आगे बढ़ाते हुए उन लोगों को जो वंचित है उनको लाभ, इस योजना का लाभ लेने का अवसर प्रदान किया जाए। वो हम लोग करेंगे, उसको विस्तारित करेंगे। बहुत लोग लाभ लेना चाहते हैं, जिन लाभ से वंचित हैं उन सबको लाभ मिले, उसके लिए इस योजना को विस्तारित करेंगे। इस बार हम कोशिश करेंगे कि सभी को जो है एक जो समावेशी रूप से इस योजना का लाभ मिले। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर सकेंगे।
आज वोकल फॉर लोकल हो, मेक इन इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, ऐसी अनेक पहलों के माध्यम से आज हमारा देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी हाल ही में आपने एक उत्कृष्ट उदाहरण देखा होगा, जब हमारे देश में निर्मित हथियार, उपकरण, इनके द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की सीमा में घुसकर निर्णायक कार्रवाई करते हुए आतंक के अड्डों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया और पाकिस्तान को 4 ही दिनों में घुटनों पर टेक दिया। पाकिस्तान पूरी तरह से युद्ध विराम के लिए जो है यहां बार बार आग्रह करने लगा। इस सफल अभियान ने सिद्ध कर दिया कि अब रक्षा क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भरता की ऊंचाइयों को छू रहा है। देखिए कितनी मिसाइलें, चाहे ब्रह्मोस मिसाइल हो, चाहे आकाश मिसाइल हो, सारे स्वदेशी निर्मित हथियार। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में आज दुनिया के अग्रणी देशों में हमारा नाम आ रहा है। भारत में निर्मित नवीनतम तकनीक से युक्त स्वदेशी हथियार और संसाधन आज विश्व के किसी भी देश की तुलना में अधिक सक्षम और अधिक प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। इसी प्रकार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी हमें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ये योजना हमारी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है, क्योंकि सौर ऊर्जा का स्रोत असीमित होने के साथ ही ये पर्यावरण के अनुकूल भी है और ये हर व्यक्ति को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता रखती है। इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को जो संतुलन है, उस संतुलन में भी बहुत प्रभावी भूमिका निभाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सौर ऊर्जा के उपयोग को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आज प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना, पीएम कुसुम योजना जैसी योजनाओं के साथ ही भारत के नेतृत्व में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन और ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2030 तक और सौर ऊर्जा के माध्यम से 500 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य देशवासियों के सामने रखा है और इसके साथ ही 2070 तक देश को नेट जीरो अर्थात कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य भी उन्होंने रखा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। Trafficera deemed to be University Dehradun, ranked amongst the top 52 universities of India by NIRF 2024 with consistent high placement records with multinational giants like Google, Amazon, Microsoft, Atlassian, Adobe, PayPal, Deutsche Bank and many more. Apply on geu.ac.in or call us at 1800-890-6027. Trafficera, transforming dreams into reality. उत्तराखंड सरकार ने पिछले 3 सालों में खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त किया, जिससे राज्य के प्रत्येक जरूरतमंद नागरिक तक खाद्यान्न और ऊर्जा पहुंचाने की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हुई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख से अधिक गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन दिए गए, जिससे उन्हें स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा मिल रही है। मुझे सरकार की तरफ से उज्ज्वला सिलेंडर मुफ्त मिलता है और मैं सरकार की इन योजना से बहुत खुश हूँ। हमें उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है, उससे हमें बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है, उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहूँगी। पारदर्शी सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के अंतर्गत सरकार ने ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली लागू की है, जिससे राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए सुविधा बढ़ी है। इस पहल के तहत 10,000 से अधिक नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं।
उत्तराखंड सरकार ने गरीबों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकारी राशन दुकानों के माध्यम से अनाज की दरों में कटौती की है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है। गेहूं चावल सही तरीके से मिल जाती है, सरकार को धन्यवाद। पति मेरा नहीं है, राशन मिलता है फ्री में, इसी से गुजारा करता हूँ। 3 बच्चे हैं मेरे। उत्तराखंड सरकार की ये योजनाएं सिर्फ विकास नहीं बल्कि हर जरूरतमंद के सपनों को साकार करने का संकल्प है। जब हर घर में भोजन होगा, जब हर रसोई में उजाला होगा, तब उत्तराखंड वाकई आत्मनिर्भर और समृद्ध बनेगा। हर घर अन्न, हर घर उजाला, खुशहाल उत्तराखंड की यही पहचान। 11 schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admissions open for 2025 batch. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पर जिलाधिकारी समीर बंसल ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है। जी हां, आपको बताते चले कि जहां जिला स्तरीय राजस्व संवर्धन और अनुश्रवण समिति की मासिक बैठक डीएम ने अधिकारियों को इस तमाम दिशा निर्देश दिए। कर राजस्व और गैर कर राजस्व लक्षणों को करें हासिल। राज्य के विकास, सेवाओं और बुनियादी ढांचों के लिए राजस्व प्राप्ति जरूरी है। टैक्स चोरी रोकथाम के लिए भी प्रभावी कदम उठाएं। टैक्स की चोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। मायने जिला प्रशासन सिर्फ प्रवर्तन नहीं, राजस्व अर्जन, अंतर विभागीय समन्वय और प्रोत्साहन भी। किसी भी दिशा में राजस्व की ना हो हानि। बिजली और पानी की चोरी पर लगाए अंकुश। राजस्व संवर्धन के लिए उठाए प्रभावी कदम। और वहीं नैनीताल के बलिया नाला क्षेत्र में भूस्खलन रोकने के लिए चल रहे सुदृढ़ीकरण कार्यों का सांसद अजय भट्ट ने निरीक्षण किया और विभिन्न तकनीकी कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि करीब 300 करोड़ की लागत से पहाड़ी पर भू कटाव रोकने का कार्य किया जा रहा है। आधुनिक तकनीकी से स्थल को मजबूत किया जा रहा है। इस दौरान सांसद अजय भट्ट ने बलिया नाला क्षेत्र से रह रहे 90 परिवारों को जो भी है अभी भी खतरा बना हुआ है और उस पर चिंता व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के लिए निर्देश दिए। सांसद भट्ट ने सीएम और पीएम का कार्यस्थल की आवश्यकता अनुसार योजना की लागत जो पूर्व में 177.91 करोड़ थी और बढ़कर 298 करोड़ 93 लाख की हो गई है, उसके बाद से स्वीकृति करते हुए धनराशि आवंटन पर उनका धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जनता को आगामी बरसात में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। पुलिस प्रशासन की मजबूत और प्रभावी उपस्थिति को और सुदृढ़ की दिशा में नैनीताल पुलिस ने एक कदम बढ़ाया है। बनभलपुरा क्षेत्र में नवीन थाने के निर्माण की औपचारिक शुरुआत की गई है। कुमाऊं रेंज आईजी रिद्धिमा अग्रवाल और एसएसपी प्रहलाद नारायण वीरा ने विधिवत रूप से भूमि पूजन कर थाने के निर्माण कार्य की नींव रखी और ये पहल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से की गई है। घोषणा के अनुपालन में की गई है। बनभलपुरा क्षेत्र में पुलिस थाना स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित की गई है और इस मौके पर कुमाऊं आईजी ने कहा कि थाना न केवल क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और व्यवस्था की मजबूती के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि जनता को त्वरित और प्रभावशाली पुलिस सेवा भी प्रदान करेगा। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने सीएम धामी, डीजीपी दीपम सेठ सहित समस्त उच्च अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि थाना क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित आवश्यकता थी। इससे पुलिसिंग में आधुनिकता और तीव्रता आएगी, जिससे कि बनभलपुरा सहित आसपास के क्षेत्रों में कानून व्यवस्था और बेहतर होगी।
रामनगर नगर पालिका विस्तार के बाद अब 5 गांव की तस्वीर जल्द बदलेगी, जिसको लेकर नगर पालिका ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। कुछ समय पूर्व चोरपानी, शिवलालपुर, रपांडे, शिवलालपुर, रियूनिया, गौजानी, कन्या को रामनगर नगर पालिका में शामिल किया गया था। ईओ आलोक उनग्याल ने बताया है कि नगर पालिका में शामिल किए गए 5 गांव में विकास कार्यों को शुरू किया गया है और ऐसे में गांव में सर्वप्रथम साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। नगर पालिका के जरिए कचरा उठाने के लिए कई गाड़ियों की व्यवस्था और जेसीबी से नालियां साफ करने का काम शुरू हो चुका है। साफ सफाई के अलावा सड़क, बिजली और पानी जैसी कई योजनाएं पर काम चल रहा है और इन गांव में लोगों को पानी की दिक्कत है, जिसे दूर करने के लिए जल संस्थान और जल निगम से बात कर समाधान निकाला जाएगा, जिसके बाद पालिका में शामिल हुए 5 गांव में मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी और वहीं लोगों की वार्ड से संबंधित दस्तावेज में आने वाले परेशानी को दूर करने का काम भी जारी है। ग्रामीण क्षेत्र जो हमारे शहरी क्षेत्रों में आ गए हैं, तो इससे हमारे जो नगर पालिका का क्षेत्र विस्तार हुआ है और वहाँ से हमारे वार्ड नंबर 18, 19 और 20 के कांग्रेस पास आ गए हैं। तो नए क्षेत्रों में हमारे द्वारा सफाई की व्यवस्था के लिए 4 नई गाड़ियाँ टिपर लिए गए हैं और 3 ई रिक्शाज लिए गए हैं, जो कि पतली गलियों में कूड़ा उठाने का काम करते हैं। साथ ही एक जेसीबी मशीन भी ली गई है, जिस जेसीबी मशीन से हम लोग लगातार नालों और नालियों की सफाई। और आगे बढ़ेंगे जहां पर एसएसपी प्रवीण डोभाल झरबेड़ा पहुंचे हुए हैं, जहां पर थाने का निरीक्षण किया। जी हां, बताते चले कि झरबेड़ा पहुंचने के बाद उन्होंने थाने का भी निरीक्षण किया है। वार्षिक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। पुलिसकर्मियों ने सेरे मोडगल गार्ड की सलामी देकर उनका स्वागत किया। एसएसपी ने रजिस्टर्ड अपडेट न मिलने पर कर्मियों को भी फटकार लगाई है। केस डायरी की सूचना दरोगा करेंगे अपडेट, बीट कांस्टेबल भी उपलब्ध कराएंगे बीट सूचना। मुकदमों में खड़े खड़े वाहनों के स्वामियों को दिए जाएंगे नोटिस। जवाब न मिलने पर तुरंत कराई जाए वाहनों की नीलामी। पुलिसकर्मियों के एसएसपी से मांग, महिला फरियादियों की समस्याएं सुनने के लिए नए कक्ष का किया जाए निर्माण। क्या बना लेते हो? अजय, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये इसको टॉप प्रायोरिटी पे लो और बढ़िया मैच बनना चाहिए। तुम्हारे सारे अपडेटेड है। मुकदमा जो है विवेचक नितिन तुम्हारे पास है। कहाँ नितिन बेस्ट कहाँ है? नितिन, ये तुम्हारे पर्चे अपडेट क्यों नहीं हो रहे हैं यहाँ पर? सर रजिस्टर नहीं क्यों नहीं चढ़ा है? आज कप्तान का मुआयना है, तो ये किसका काम है ये चढ़ा के यहाँ पर रखना है? कौन है एचएम? कौन क्यों नहीं ध्यान दिया भाई? जी सर, पूरे अपडेट है। कहाँ अपडेट? हमारे पर्चे हमारे पास आए सर, वो पर्चे अपडेट है। वो किसको आपने अलॉट किया? एक बार इसकी कंप्लेंट निकालो। ये अगस्त 2024 से पेंडिंग चल रही है, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया इस पर अभी तक? रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। Fikera deemed to be University Dehradun, ranked amongst the top 52 universities of India by NIRF 2024, with consistent high placement records with multinational giants like Google, Amazon, Microsoft, Atlassian, Adobe, PayPal, Deutsche Bank and many more. Apply on geu.ac.in or call us at 1800-890-6027. Graphicera, transforming dreams into reality. उत्तराखंड अपनी हरी भरी वादियों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। राज्य सरकार ने इस धरोहर को बचाने के लिए कई अभिनव योजनाएं शुरू की हैं। महिला नर्सरी योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया गया है। हमारा स्कूल हमारा वृक्ष के तहत बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। हमारा पेड़ हमारा धन से लोग वृक्षारोपण से आर्थिक लाभ उठा रहे हैं और मानव वन्य जीव संघर्ष राहत निधि प्रभावित परिवारों को
त्वरित सहायता प्रदान कर रही है। उत्तराखंड में महिला नर्सरी योजना के तहत महिलाएं न केवल पौधारोपण कर रही हैं, बल्कि इसे अपना रोजगार भी बना रही हैं। हमारा स्कूल हमारा वृक्ष कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के बच्चे पर्यावरण के महत्व को समझ रहे हैं और हरियाली का संदेश फैला रहे हैं। हमारा विद्यालय हमारा वृक्ष, ये जो योजना चलाई जा रही है ये बहुत ही महत्वाकांक्षी है, जिसमें कि छात्राओं को ये बताया जाता है, छात्र छात्राओं को, कि कैसे पेड़ों को लगाकर हम इस पृथ्वी को बचा सकते हैं, अपने आप को संरक्षित और सुरक्षित भी रख सकते हैं। हमारा पेड़ हमारा धन कार्यक्रम के तहत लोग पेड़ लगाकर न केवल पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रहे हैं। मानव वन्य जीव संघर्ष से प्रभावित परिवारों को राज्य सरकार ने त्वरित सहायता प्रदान की, ताकि वे अपनी जिंदगी फिर से संवार सकें। उत्तराखंड सरकार की ये योजनाएं न केवल पर्यावरण को बचाने का काम कर रही हैं, बल्कि समुदायों को भी सशक्त बना रही हैं। संरक्षण से सशक्तिकरण तक उत्तराखंड की हरी भरी दिशा। उत्तराखंड सरकार हरियाली, समृद्धि और सुरक्षा की राह पर आगे। 11 schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admissions open for 2025 batch. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। साधना प्लस न्यूज चैनल ने बारलूगंज क्षेत्र में सीवर की समस्या से परेशान लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता से दिखाई थी और ऐसे में जिसका असर अब देखने को मिला है। उत्तराखंड जल संस्थान के कर्मचारी सीवर लाइन की मरम्मत कार्य में जुट गए हैं। क्षेत्र की जनता ने साधना प्लस न्यूज चैनल का आभार व्यक्त करते हुए जन समस्याओं को प्रमुखता के साथ प्रकाशित करने और उसका समाधान होने पर आभार व्यक्त किया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि साधना प्लस की खबर प्रकाशित होने के बाद उत्तराखंड जल संस्थान के कर्मचारी सीवर लाइनों को खोलने में लग गए हैं। उम्मीद है कि शीघ्र ही नालियों और सड़क का कार्य भी पूरा किया जाएगा। वहीं क्षेत्रीय सभासद शिवानी भारती ने कहा कि इस संबंध में कई बार अधिकारियों को लिखित और मौखिक रूप से बताया गया है। वहीं मार्ग की मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग को भी पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा है कि शीघ्र ही सड़क की मरम्मत के साथ सीवर लाइन को भी दुरुस्त कर दिया जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से जो कल खबर आई थी कि ये बारलूगंज की नालियां और सीवेज बहुत बह रहा था बारलूगंज में, तो उसमें हमें कुछ असंतुष्टि है। जल संस्थान के लोग आज आए थे, सुबह से ही कार्यरत हैं। बेचारों ने सारी नालियां खोल के, सारे सीवेज के खोल के आज नालियां वगैरह खोली हैं यहाँ की। अब हम यही चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से ही कुछ बारलूगंज का उद्धार हो। कई वर्षों से 15 साल हो गए हैं जो एक योजना जो है 144 करोड़ की जो है सीवर लाइन की थी और वो चलती आ रही है इतने समय से। फिर भी व्यवस्थाएं जो है वो सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं जल निगम जो है इसका मैं जिम्मेदार मानती हूँ कि इतने समय हो गया है और तभी भी जनता जो है सीवर की समस्याओं से जूझ रही है। और वही थाना कनाली छीना और इसी के साथ थलसाना थाना पुलिस की ओर से अवैध रूप से की जा रही भांग की खेती को नष्ट किया गया है। उत्तराखंड सरकार की ओर से संचालित नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के अंतर्गत पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन में जनपद पुलिस की ओर से अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध सतत रूप से प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कनाली छीना की थानाध्यक्ष आरती के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 3 नाली भूमि पर रखी जा रही अवैध मांग की खेती को नष्ट किया है। तो वही थानाध्यक्ष शंकर सिंह रावत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 8 नाली भूमि पर की जा रही अवैध मांग की खेती को नष्ट किया है। पिथौरागढ़ पुलिस की ओर से यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिथौरागढ़ पुलिस की तरफ से इस प्रकार की कार्रवाइयां निरंतर जारी रहेगी। साथ ही बानस नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन पोर्टल 1933 के विषय में जानकारी प्रदान की गई और नागरिकों को से उनसे अनुरोध किया गया है कि यदि किसी को भी नारकोटिक संबंधी कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो उसे मानस हेल्पलाइन के माध्यम से दर्ज कराएं।
मसूरी देहरादून रोड पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 2 व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति घायल हो गया है। सूचना मिलने पर पुलिस, फायर सर्विस और एसडीआरएफ मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने नीचे खाई में उतरकर गाड़ी में फंसे दोनों मृतकों को बाहर निकालकर सड़क तक पहुंचाया। सीओ मंसूरी मनोज असवाल ने बताया है कि कार में 3 लोग सवार थे, जिनमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति ने कार से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई, जिससे वो घायल हो गया। साथ ही बताया कि घायल व्यक्ति ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस, फायर सर्विस और एसडीआरएफ ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान चलाकर खाई में गिरे दोनों युवकों को शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और वहीं नैनीताल रोड पर पीलीभीत के पास एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। वहीं भोटिया पड़ाव चौकी प्रभारी नरेश कुमार ने बताया है कि बाइक की रफ्तार काफी तेज थी, जिससे हादसा हुआ है। जिन्होंने बताया है कि दोनों युवक काठगोदाम में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए बाइक से निकले थे। पीलीभीत के पास बाइक अनियंत्रित होकर पीपल के पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। राहगीरों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन दोनों ने दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री